तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दीपेश सर आपके लिए आज क्लास 10th का एक चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट लेकर आया हूँ। ये फुटप्रिंट्स बुक का चैप्टर है। इस चैप्टर में हम आज समरी देखने वाले हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी इसी चैप्टर में हम देख लेंगे, इसी वीडियो में देख लेंगे। तो हम अपना चैप्टर टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। तो ये रहा हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर जो आज हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। स्टार्टिंग से हम देखने वाले हैं अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये एक चोर की कहानी है जिसे एक चोर के द्वारा ही धोखा दिया जाता है। अंत में वो एक बिलीव करना छोड़ देता है। जो भी अगर कोई ट्रस्ट की बात करता है चोरों के मध्य में तो उससे नाराज़ हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है, चैप्टर की हम जल्दी जल्दी रीडिंग करते हैं तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। एवरीवन थॉट, यहाँ बताया गया है, हमें डायरेक्ट हिंदी में बताऊँगा आपको। यहाँ बताया गया हर प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादातर यही सोचता था कि हॉरेस डेनबी नाम का एक पर्सन है जो एक गुड सिटीज़न मानते थे, इसको हॉनेस्ट सिटीज़न मानते थे। हॉनेस्ट माना जाता था इसको, सभी लोग ईमानदार मानते थे। और ये करीबन 50 ईयर्स ओल्ड का व्यक्ति है, 50 साल का है, अनमैरिड है। ये एक अपनी हाउसकीपर के साथ रहता है, नौकरानी के साथ रहता है और जिसकी चिंता की जाती है, जो नौकरानी इसकी काफ़ी चिंता करती है इसकी हेल्थ की। यहाँ बताया गया है ये ही वॉज यूजुअली वेरी वेल एंड हैप्पी रहता था, हमेशा अच्छा रहता था। ये इसको थोड़ा बुखार टाइप का रहता था, समर में गर्मियों में इसको काफ़ी बुखार टाइप हो जाता था। और ये लॉक बनाने का काम करता था, लॉक बनाता ताले बनाता था। ये काफ़ी सक्सेसफुल था अपने इस बिज़नेस में। वो इतना सक्सेसफुल था कि ये 2 हेल्पर भी रख रखे थे इसने अपने काम के लिए। यस, होरेस डेनबी काफ़ी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन था, लेकिन हम इसको कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं बोल सकते, कंप्लीटली पूरी तरह से ऑनेस्ट व्यक्ति नहीं था ये। क्योंकि 15 ईयर्स एगो 15 साल पहले की बात थी कि होरेस डेनबी क्या करता था, had served his first and only sentence in a prison library में था ये। प्रिजन मतलब जेल होकर आया था, 15 साल पहले की बात है ना। वहाँ लाइब्रेरी में था ये काफ़ी रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को पसंद करता था, दुर्लभ, यानी जो कभी कहीं जगह पर नहीं मिलती ऐसी बुक्स पसंद करता था, एक्सपेंसिव महंगी पुस्तकों को पसंद करता था। और उसी के लिए ये हर साल एक तिजोरी चूर रहा था, तिजोरी को लूटता था। और ईच ईयर ही प्लानिंग करता था, बहुत केयरफुली प्लानिंग करता था इन सब कार्य के लिए। वो इतना पैसा चुरा लेता था कि वो पैसा अगले 12 महीने तक चल सके। साल में एक ही चोरी करता था और सीक्रेटली खरीदता था किताबों को, है ना, एक एजेंट के माध्यम से। जिन किताबों को ये पसंद करता था उन किताबों को सीक्रेटली खरीदता था। आगे हम चलते हैं, देखो यहाँ बताया गया है। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई का टाइम था, सनशाइन था, काफ़ी धूप वाला था, समय था। ये काफ़ी श्योर था कि ये साल की रॉबरी इसकी अच्छी जाने वाली थी, सक्सेसफुल होने वाली थी। क्योंकि ये 2 सप्ताह से एक घर था, शॉटओवर ग्रेंज स्थान पर एक घर था जहाँ पर ये नज़र डाल रहा था। वहाँ निगरानी कर रहा था ये, वहाँ के रूम्स की इलेक्ट्रिक वायरिंग देख रहा था, है ना। वहाँ के पास रास्ते देखता था, गार्डन वगैरह सबकी इसने निगरानी की, मतलब नज़र रखी और सबके बारे में इसने जानकारी प्राप्त की। और क्योंकि चोरी करने से पहले यही कार्य करता था, सारी बातों का जानकारी प्राप्त कर लेता ताकि चोरी करने में कोई दिक्कत ना हो। और दोपहर का समय था, इसने देखा दोनों नौकर जो थे घर के, वो इन ग्रेंज में, छोटेवा ग्रेंज में नौकर जो थे, नौकर ही थे वहाँ पर। जबकि पूरा परिवार कहाँ गया था, लंदन में गया हुआ था, है ना। और ये दोनों नौकर भी कहाँ जा रहे थे, मूवीज़ देखने जा रहे थे। हॉरेस ने उनको, हॉरेस डेनबी यानी कि चोर अपना इस चैप्टर का, उसने उन दोनों नौकरों को जाते हुए देख लिया। एंड ही फेल्ट, उसने महसूस किया, हैप्पी काफ़ी महसूस किया उसने, है ना। जबकि उसके नोज़ में थोड़ा फीवर टाइप का भी हो रहा था, है फीवर। और ही केम आउट, वो बाहर आया वहाँ पर गार्डन, पीछे गार्डन की दीवार से होते हुए घर के अंदर आ गया। अपने टूल्स को, जो भी अपने साथ टूल्स लेकर आया था उन सबको पैक किए उसने, बैग में रखे, अपने पीठ पर डाले और चल दिया। और वहाँ पर उसने पता था कि वहाँ चोरी जो करने जा रहा है, वहाँ पर चोरी करने में उसको कितना पैसा मिलने वाला है, लगभग 15,000 पाउंड्स, इतनी कीमत की उसको ज्वेलरी मिलने वाली थी उस शॉटेवर ग्रेंज की सेफ में, तिजोरी में। ही सोल्ड, और उनको वन बाय वन एक एक करके बेचता ना, तो उसको करीबन कितने प्राप्त होते, एटलीस्ट कितना पैसा प्राप्त होने वाला था, देखिए, एटलीस्ट थाउजेंड्स, 1000 रुपये प्राप्त होते उसको, जो उसके लिए इनफ थे टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, अगले साल निकालने के लिए उसके लिए काफ़ी पर्याप्त थे। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब आने वाले टाइम में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आने वाली थी अगले सेल में, बस, है ना, बिकने के लिए ऑटम में।
ऑटम ने पतझड़ की ऋतु में। नाउ ही वुड गेट मनी, अब उसको पैसा ही मिल जाएगा, जो इसके लिए उसको पैसा चाहिए था, उन किताबों को खरीदने की, किताबों को शौकीन था वो। ही हैड सीन, उसने देखा वहाँ के जो हाउसकीपर थे, नौकर थे, उन्होंने चाबी को, मूवी देखने के लिए जा रहे थे, चाबी को उन्होंने किचन के डोर पर रख दिया, है ना, और बाहर की साइड में रख दिया। और तो फिर उसने क्या किया था, तो उसने ग्लव्स निकाले, ग्लव्स पहने और चाबी उठाई और वहाँ ओपन कर लिया, दरवाज़ा खोल लिया। ही वॉज ऑलवेज, हमेशा केयरफुल रहता था वो, ताकि अपने फिंगरप्रिंट ना तो कहीं छोड़ पाए। वहाँ पर एक छोटा सा डॉग भी था किचन में, वो उसको देखकर थोड़ा सा हिला डुला, हाँ, नोज़ उठाई ऊपर, तो उसने भी क्या किया, फ्रेंडली वे में उससे बात करने लगा। और उसका, उस डॉगी का नाम था शेरी। शेरी नाम की डॉगी थी, शेरी नाम है यहाँ पर दे रखा है। तो उससे बात करने लगा। हॉरेस जब वहाँ से गुजरा तो उसने बोला ऑल राइट शेरी, ऑल राइट, इस तरह से बात की उसने उसका राइट नाम पुकार के। और यह बताया कि ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स, क्योंकि इसके अनुसार ये बोलता है कि अगर आपको डॉग्स के साथ अच्छे से रहना है, मतलब आप चाहते हैं कि डॉग आप पर अटैक ना करे, तो उसको आपको करेक्ट नाम से पुकारना पड़ेगा, उसके राइट नेम से। और उसने उसकी तरफ थोड़ा लव भी शो किया। तिजोरी जो थी ड्राइंग रूम में रखी हुई थी, और कहीं में एक पुअर छोटी सी मतलब पुरानी सी पेंटिंग के पीछे रखी हुई थी। हॉरेस वहाँ पर गया और ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टीड ऑफ बुक्स। वो सोच रहा है कि मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी तस्वीरों को रख लेना चाहिए, बुक्स का शौकीन हूँ, बुक्स की जगह मुझे तस्वीरें रख लेनी चाहिए यार। लेकिन तस्वीरों को रखने के लिए मुझे ज़्यादा स्थान की ज़रूरत पड़ेगी कमरे में, और इन स्मॉल हाउस में बुक्स ज़्यादा बेटर है। फिर वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर एक बाउल, कुछ बाउल था, वो बाउल पर फ्लावर्स रखे हुए थे टेबल पर। हॉरेस वहाँ से गुजरा तो उसकी नाक में खुजली टाइप की चली, है ना, वो छींकने लग गया वो। उसने अपने बैग को नीचे रख दिया, अरेंज किया उसने टूल्स को, सबको नीचे रखा। और ही हैड 4 आवर्स, उसके पास 4 घंटे थे अभी, क्योंकि सर्वेंट्स को आने में 4 घंटे लगेंगे, उसको अंदाज़ा था इस बात का। तिजोरी तोड़ना उसके लिए आसान था, कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। आखिरकार काफ़ी समय से तिजोरी बनाने का काम करता, लॉक बनाने का काम करता था, तिजोरियों के संपर्क में रहता था। और उस तिजोरी में रिलेटेड जो बर्गलर अलार्म था, बर्गलर अलार्म मतलब सेंधमारी का, चोरी का अलार्म जो होता है, हाथ टच करने पर बजने लग जाता है, वो भी पुअरली बिल्ट था, यानी कि अच्छी तरह से नहीं बनाया गया था। तो ही वेंट, वो डायरेक्ट कहाँ गया, हॉल में गया, उसने वायर को कट कर दिया, वापस आया, फिर छींकने लगा, क्योंकि उस फ्लावर की स्मेल जा रही थी उसकी नाकों में, उससे उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। और वो सोच रहा है कि लोग बाग भी कितने फुलिश होते हैं ना यार। हाँ, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें उनके पास होती है, फिर भी देखो क्या क्या रखते हैं, इस तरह के फ्लावर्स वगैरह रख लेते हैं। एक आर्टिकल में, मैगज़ीन में एक आर्टिकल छपा था, जिस आर्टिकल में बताया गया था, उस घर के बारे में डिटेल दी गई थी, प्लानिंग दी गई थी पूरी, है ना, जिसमें पूरा रूम्स के बारे में, पिक्चर के बारे में सब कुछ बताया गया था। यहाँ तक कि उस पेंटिंग के पीछे तिजोरी है ये भी बता दिया गया था, उस तिजोरी में बताया था कहाँ कितना क्या पैसा रखा है, कितनी ज्वेलरी रखी है। हॉरेस ने पता किया कि फ्लावर्स जो थे वो उसको कार्य बाधा पहुंचा रहे थे, तो उसने क्या किया, अपने फेस को कवर कर लिया हैंकरचीफ से, यानी रुमाल से। फिर उसने एक आवाज़ सुनी, दरवाजे से आवाज़ आई, दरवाजे से कोई बोल रहा था, व्हाट इज़ इट, क्या हो रहा है तुम्हें, कोल्ड है या कोई हेयर फीवर है ना। तो बिफोर ही कुड थिंक, उसको सोच पाता उसके पहले ही उसने जवाब दे दिया, हे फीवर है। और उसने देखा, फिर वापस चीख आ गई उसको उस समय बोलते हुए। द वॉइस वेंट ऑन, वॉइस वापस आई, वहाँ से आवाज़ आई, यू कैन, तुमको इसका इलाज कर लेना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए सही से। तुम जानते हो ना, प्लांट्स जो हैं वो बीमारी भी दे सकते हैं, और आई थिंक यू वुड बी बेटर सी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर से मिलना ही चाहिए। यदि तुम अपने कार्य के प्रति सचेत हो तो तुम्हें कार्य कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे चीखने की आवाज़ से तुम्हें कोई पकड़ लेगा। मैंने भी तुम्हारी आवाज़ सुन ली ऊपर से ही, ऊपर थी मैं और ऊपर से तुम्हारी आवाज़ सुन ली मैंने। अब इट वॉज़ अ क्वाइट काइंड वॉइस, ये जो आवाज़ थी महिला की थी, और एक काइंड क्वाइट वॉइस थी, शांत आवाज़ थी, दयालु आवाज़ थी, है ना। वहाँ पे एक महिला खड़ी हुई थी दरवाजे पर, शहरी उसी के पास खड़ी हुई थी, है ना, और अपने आप को उससे रगड़ रही थी। शी वॉज़ यंग क्वाइट प्रिटी लेडी थी, जो कि रेड ड्रेस पहन कर आई थी। शी वॉकड द फायर प्लेस तक, वो चल कर गई, अंगीठी तक चल कर गई, और सीधी वहाँ जाकर ऑर्नामेंट्स के पास गई। और क्या बोला उस महिला ने, डाउन शेरी डाउन, बैठ जाओ नीचे, शहरी नीचे बैठ जाओ। और वापस वो कुछ सोचने लगी। एंड एनी वन वुड थिंक, कोई भी व्यक्ति सोचेगा उसके बारे में, आई वुड, उसने बोला, क्या बोला महिला ने, कि हर व्यक्ति को ही लग रहा था कि यहाँ पर कोई कोई भी नहीं है, और हम करीबन 1 मंथ के लिए गए हो, हम करीबन 1 मंथ के लिए बाहर गए हुए हैं। तो मुस्कुराने लगी, हॉरेस की तरफ देखकर मुस्कुराई, और वापस अपने कार्य पे लग गई। हावेवर, ऐसा ही तो है, लेकिन बट हुआ ये, ऐसे ही गई थी मैं, लेकिन अब समय पर पहुंच चुकी हूँ। और शायद और मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मुझे यहाँ कोई एक चोर मिलने वाला है, बट देखो मैं सही समय पर आ गई यहाँ पर।
हॉरेस हैड सम होप, हॉरेस जेनबी को उसकी आवाज़ों से, उसकी बात से कुछ आशा सी लगी, ऐसा लगा कि वो किसी भी तरह से इस महिला को अम्यूज़ कर देगा, प्रसन्न कर देगा और बच जाएगा। ही माइट अवॉइड ट्रबल, क्योंकि वो ट्रबल परेशान नहीं होना चाहता था और उसने अच्छे से ट्रीट करना चाहता, अच्छे से व्यवहार करना चाहता उस लेडी से। तो उसने जवाब दिया, मुझे भी उम्मीद नहीं थी मैडम कि मुझे यहाँ फैमिली का कोई मेंबर मिलेगा। तो उस महिला ने भी अपना सिर हिला दिया, हाँ हाँ सही बात है, आई सी, मैंने तुम्हें देख लिया। इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, फॉर आई डू व्हाट आर यू डूइंग टू गो ऑन, आखिर तुम करने क्या वाले हो, ये तो बताओ। तो उसने जवाब दिया, हॉरेस सेड, हॉरेस डेनबी ने कहा, मेरा पहला काम तो ये रहेगा, मुझे पहले सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो यहाँ से दौड़कर भाग जाना चाहिए, भागने का सोच रहा हूँ मैं तो। ऑफ कोर्स, तो महिला ने बोला, ऑफ कोर्स तुम भाग सकते हो, बट तुम भागोगे तो मैं इधर से फ़ोन कर दूंगी पुलिस को, पुलिस आ जाएगी, तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी इन सब कार्य के लिए, और मुझे इस कार्य में टाइम भी नहीं लगेगा ज़्यादा। तो ये हॉरेस डेनबी का क्या जवाब रहता है, आगे देखिए। हॉरेस जेनबी ने कहा, आई वुड ऑफ कोर्स, तो निस्संदेह पहले, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, टेलीफोन का वायर काटूंगा भागने से पहले, और फिर इस्तेमाल करते हुए अपने चेहरे बोलने लगा, और आई वुड मेक श्योर, मैं श्योर हो जाऊंगा इस बात पर कि तो आपको ऐसा करने में कुछ समय लगेगा, जब तक पर्याप्त रहेगा मेरे भागने के लिए। तो उस महिला ने उसकी तरफ सीरियसली देखा, तो उसने बोला कि इसका मतलब क्या तुम मुझे हर्ट भी करोगे, चोट पहुंचाओगे मुझे। तो हॉरेस जैन भी थोड़ी देर रुका और कहा, मेरा ये सोचना है कि आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन मी, आपको डराने की प्रयास कर रहा हूँ। वेन आई सेड दैट, मैंने कहा तो शायद मैं आपको डरा दिया है। तो उस महिला ने बोला, यू डिडंट फ्राइटन मी, आप, तुमने मुझे डराया नहीं है। हॉरेस ने उसको सजेस्ट किया, ये अच्छा रहेगा कि यू वुड फॉरगेट यू, कि आप भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा भी था, लेट मी गो, और मुझे जाने दो। तो उस महिला की आवाज़ अचानक से तीखी तेज हो गई, वाई शुड आई, क्या बोला उसने, मैं क्यों तुम्हें जाने दूंगी, हाँ तुम क्या चाहते हो, तुम मुझे लूट लोगे, और यदि न, और यदि मैंने तुम्हें जाने भी दिया तो तुम किसी न किसी को और दुख को लौटोगे, यदि लूटोगे, यदि तुमने नहीं लूटा तो, क्योंकि सोसाइटी को तुम जैसे लोगों से बचा के रखना ही चाहिए। तो हरेश जैन भी मुस्कुराने लगा और कहा, मैं एक ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराता हूँ, मैं स्टील चोरी करता हूँ केवल उन घरों में जहाँ बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, के लिए, बहुत अच्छे कारण के लिए मैं पैसा चुराता हूँ, फोगट शौक नहीं है मुझे पैसा चुराने का। और आई थॉट हैट द थॉट ऑफ प्रिजन, और जेल के नाम से तो मुझे डर ही लगता है भैया, नफरत करता हूँ जेल के नाम से। तो मुस्कुराने लगी महिला, और उसने क्या उसने, वो महिला ने प्रार्थना की, तुम एक काम करो, उसको मना लिया अपने एक काम के लिए। लुक देखो, आई हैव नो राइट, मुझे तुमसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है, है ना, बट आई एम डिस्परेट, लेकिन मैं निराश हूँ, लेट मी गो, मुझे जाने दो, आई प्रॉमिस नेवर टू, हाँ ये वो व्यक्ति बोल रहा है ना, हाँ, कौन, हॉरेस डेनी बोल रहा है कि मुझे जाने दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार का मैं कार्य दोबारा नहीं करूँगा, आई रियली मीन इट, है ना। और वो महिला शायद साइलेंट थी, उसको देख रही थी, फिर उसे धीरे से कहा, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन, तो वास्तव में जेल जाने से डरते हो, आरंट यू, डरते हो क्या। तो उसके पास आई और अब से हिम एंड उसके पास आई एंड शेकिंग हर हेड, है ना, अपना सिर हिलाते हुए, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और क्या बोला, लेकिन मुझे तो गलत कार्य करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स, उसने एक सिल्वर का बॉक्स निकाला, टेबल से उठाया, एंड टुक अ सिगरेट, उसमें सिगरेट निकाली। हॉरेस ने भी क्या किया, फ्लेटरी कर रहा था, चापलूसी कर रहा था, उस चक्कर में क्या किया उसने, उसको खुश करने के लिए, हेल्प करना चाहता था, उसने अपने ग्लव्स जो पहन रखे थे उनको उतार दिया और सिगरेट लाइटर उसके लिए जला कर दिया। और क्या कहा उसने, यू विल लेट मी गो, मुझे जाने दो आप, हाँ हाँ यस मैं तुम्हें जाने दूंगी, बट एक काम कर दो मेरा, ओहो एनीथिंग यू से, जो भी कहो बोलो, क्या करना है आप बताइए क्या करना है आपके लिए। तो उसने काम बताया, महिला ने, उसने बताया कि लंदन जाने से पहले मैंने प्रॉमिस किया था मेरे हस्बैंड को टू टेक माई ज्वेल्स, की अपने ज्वेलरी को बैंक ले जाऊंगी, बट वो ज्वेलरी तो मैं तिजोरी में भूल गई, और मैं चाहती हूँ उन ज्वेलरी को पहनना, पार्टी है आज रात को, उसमें पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं वापस आई उनको लेने के लिए, लेकिन यहाँ आकर तो तुम ऐसा ऐसा देखा। हॉरेस मुस्कुराया और कहा, यू हैव फॉरगॉटन, अच्छा तो आप नंबर भूल गए हो तिजोरी खोलने के, है ना, यस मैं भूल चुकी हूँ नंबर। तो जस्ट लीव, ओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दो मेरे पे, छोड़ दो सारी बातें, 1 घंटे के अभी खोलता हूँ देखो तिजोरी, टाइम लगेगा मुझे, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेल्फ, लेकिन आपकी तिजोरी को तोड़ना पड़ेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे हस्बैंड से बोल दूंगी मैं, 1 महीना है अभी तो कुछ भी, और तब तक तो मरम्मत करा लूँगी, 1 महीना है हस्बैंड को आने में, तुम बस ज्वेलरी निकाल दो उसमें से तोड़ कर।
आगे देखो फिर क्या हुआ, हॉरेस डेनबी लग गया अपने काम में, एंड विद एन आवर 1 घंटे में ही उसने क्या कर दिया, तिजोरी को आराम से तोड़ दिया, ज्वेलरी निकाल कर उसको दे दिया और हैप्पीली चला गया वहाँ से। अब 2 दिन तक उसने क्या किया, अपना प्रॉमिस जो करके आया था उस महिला से वो बना के रखा, और तीसरे दिन मॉर्निंग में बैठा हुआ था, बुक्स के बारे में सोच रहा था, जो बुक्स वो चाहता था उनके बारे में सोच रहा था, क्योंकि बुक्स तो आ चुकी थी, वो दूसरी तिजोरी तोड़ने के बारे में सोच रहा था। बट उस दूसरी तिजोरी तोड़ने के बारे में सोच रहा था, चोरी करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अपने प्लान को शुरू नहीं कर पाया, वो मौका नहीं मिला उसे। क्यों? क्योंकि बाय नून, दोपहर तक पुलिसमैन आ चुका था, पुलिसमैन आकर उसको गिरफ्तार कर लिया ज्वेल रॉबरी के केस में। शॉर्टओवर ग्रेंज में ज्वेल रॉबरी उसने की है, आभूषण चोरी के, उसके केस में उसको बंद कर लिया गया। उसके फिंगरप्रिंट वहीं पर थे। फॉर क्यों? क्योंकि ही हैड ओपन, उसने सेफ को, तिजोरी को तोड़ा था विदाउट ग्लव्स के बिना। वर ऑल ओवर द रूम, सारे रूम में। एंड नो वन बिलीव्ड हिम, और कोई इस बात पर बिलीव नहीं कर रहा था जब वो बोल रहा था उससे कि द वाइफ ऑफ द ओनर, इस मकान के मालिक की बीवी ने ही मुझसे ये कार्य करने को कहा था, तिजोरी खोलने को कहा था। इस बात पर किसी ने बिलीव नहीं किया। क्यों? क्योंकि द वाइफ हरसेल्फ, एक वाइफ, उस घर की जो मकान मालकिन थी वो खुद आई थी। वो कैसी थी? एक 60 साल की महिला थी वो, जो सामने आई और उसने आकर बोला, मैं तो इस आदमी को जानती नहीं हूँ, ये जो कहानी बना रहा है ये तो नॉनसेंस कहानी है, इसका तो कोई औचित्य ही नहीं। अब हॉरेस ने देखा कि ये महिला तो वो महिला है ही नहीं। अब वो समझ चुका था, यानी कि वो दूसरी महिला तो वो भी चोरी थी, यानी कि जो उसको धोखा दे के गई है। हॉरेस इज़ नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, अब हॉरेस जेल में जा चुका था, वो लाइब्रेरी में एक असिस्टेंट बन चुका था। ही ऑफन थिंक्स, वो ज़्यादातर सोचता रहता था, अक्सर उसको याद आती थी उस चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी की, जिसने उसको, जो उसी प्रोफेशन में थी, जिस प्रोफेशन में ये था, उसी व्यवसाय में थी, चोरी के व्यवसाय, वो भी चोरी थी, है ना। उसने उसको धोखा दिया था, ट्रिक किया था उसको। ही गेट्स वेरी एंग्री, और जब भी, हर हमेशा वो एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, जब कभी भी कोई व्यक्ति बात करता है ऑनर विद एमंग थ्यूज, चोरों के मध्य ऑनर के बारे में कोई बात करता है तो गुस्सा हो जाता है। विक्टर कैरिंग का ये चैप्टर था, लिखने वाले विक्टर कैरिंग है फीवर, यहाँ पर एक वर्ड आया था ग्लोसरी में, देखिए। है फीवर, अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द नोज़, है ना, जो नोज़ को अफेक्ट करता है, एंड थ्रोट, गले को अफेक्ट करता है, एक एलर्जी टाइप की होती है जो डस्ट से हो जाती है। देखो ये आपका चैप्टर, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसमें, हमने इसकी समरी देख चुके हैं। अब बस इसके क्वेश्चन आंसर देखने बाकी है। क्वेश्चन आंसर हम स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताता हुए चलूँगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे, आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हाट डज़ हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, हॉरेस डेनबी क्या कलेक्ट करना, इकट्ठा करना पसंद करता था। तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका आंसर है, हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, हॉरेस डेनबी पसंद करता था एक्सपेंसिव और रेयर, दुर्लभ पुस्तकें इकट्ठा करना पसंद करता था। विच ही लव, जिससे वो प्रेम करता था। ही सीक्रेटली बाई, जो सीक्रेटली उन पुस्तकों को खरीदता था, थ्रो एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, हु डज ही स्टील वेरी एवरी ईयर, हर साल वो किसकी चोरी करता है। हाउ डिड हॉरेस परस्यू हिज हॉबी, अपनी हॉबी को किस प्रकार से कंप्लीट करने की कोशिश करता है। वाई डिड हॉरेस डेनबी बिकम अ थीफ, हॉरेस डेनबी चोर कैसे बनता है। वाई डिड हॉरेस डेनबी रोब अ सेफ एवरी ईयर, हर साल वो चोरी क्यों करता है हॉरेस डेनबी। तो सारे क्वेश्चन, इतने 4 क्वेश्चन बने हैं, चारों क्वेश्चन का एक ही आंसर है। देखिए आंसर क्या है। आंसर ये है कि हॉरेस डेनबी, ही यानी हॉरेस डेनबी स्टील एवरी ईयर, हर साल चोरी करता है, स्टील चोरी करता है ना। सो दैट, क्यों? ताकि ही कैन परचेज दोज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ताकि वो उन रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स को खरीद सके, महंगी किताबों को, दुर्लभ किताबों को खरीद सके जिनको प्रेम करता है। एवरी ईयर ही रॉब्स ओनली वन सेफ, हर साल वो केवल एक तिजोरी चुराता है। टू स्टील इनफ मनी, पर्याप्त पैसा चुराने के लिए ही चोरी करता है, तिजोरी लूटता है, और इतना पर्याप्त पैसा लूट लेता है, चोरी कर लेता है, ताकि वो पैसा टू लास्ट हिम, चल सके, फॉर 12 मंथ्स, 12 मंथ्स, है ना, मंथ्स भी लिख लेना यहाँ पर, चल सके। अगला क्वेश्चन है, हु इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से कौन बोल रहा है। तो कौन बोल रहा है, अ यंग प्रेटी वोमेन, सुंदर सी यंग वोमेन बोल रही है। हु इज ड्रेस्ड इन रेड, जो रेड कलर की ड्रेस पहने हुए हैं, इज स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से बोल रही है। आगे देखिए, और शी इज़ ऑल्सो थीफ, वो खुद भी एक चोर है। हु हैज़, ये वॉज हटा दो, हु हैज़ एंटर्ड, जिसने प्रवेश किया है शॉर्ट ओवर रेंज में, विद द एम ऑफ स्टीलिंग, स्टीलिंग के उद्देश्य से ही
उसमें प्रवेश किया शॉर्ट ग्रेंज में। अगला 4 नंबर का क्वेश्चन है, हु इज़ द रियल कल्प्रिट? कल्प्रिट मीन्स अपराधी इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में रियल कल्प्रिट कौन है, रियल अपराधी है कौन, बताइए। हाँ यस, वो यंग वुमेन, प्रिटी वुमेन जो रेड ड्रेस में थी, है ना। तो देखिए आंसर, अ यंग प्रिटी वुमेन लेडी हु इज रेड ड्रेस्ड इन रेड इज अ रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। शी हैज़ एंटर्ड शॉर्टओवर ग्रेंज विद द एम ऑफ स्टीलिंग, जिसने स्टीलिंग यानी चोरी करने के उद्देश्य से ही शॉर्टओवर ग्रेंज में प्रवेश किया था। ये आंसर जस्ट अभी आया था, सेम वही आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द वर्क ऑफ हॉरेस डेनवी? का क्या कार्य था? तो हॉरेस डेनवी वाज सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, है ना, लॉक स्मिथ यानी कि लोहार, लॉक बनाने वाला, ताले बनाने वाला था। और ही वॉज अ गुड एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन था वो, बट लेकिन ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट, वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक? सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी मेड बाय हॉरेस डेनवी के द्वारा की गई सबसे बड़ी मिस्टेक क्या थी? हॉरेस डेनवी रिमूव्ड हिज ग्लव्स, हॉरेस डेनवी ने अपने ग्लव्स उतार दिए, टू लाइट द सिगरेट ऑफ द लेडी, उस लेडी की सिगरेट जलाने के लिए। और ही ओपन द सेफ, उसने तिजोरी खोली विदाउट ग्लव्स के, बिना ग्लव्स के। हिज फिंगरप्रिंट्स वर देयर, वहाँ पर उसके फिंगरप्रिंट्स रह गए। यही उसकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी, यानी उसने भरोसा कर लिया गलत महिला पर। हाउ डिड हॉरेस कम टू नो अबाउट द सेफ ऑफ शॉर्टओवर ग्रेंज? हॉरेस को कैसे पता चला शॉर्टओवर ग्रेंज की तिजोरी के बारे में, कैसे पता चला था? मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था, उस आर्टिकल में सारी डिटेल दी थी। देखिए आंसर, देयर वॉज एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में एक आर्टिकल छपा था, लेख छपा था, और दिस डिस्क्लोज, जिसमें खुलासा किया गया था, दैट द सेफ कंटेंट, के इस सेफ में शामिल हैं ज्वेलरी वर्थ 15,000 पाउंड्स की ज्वेलरी है इसमें। सब कुछ उस आर्टिकल में लिखा था। व्हाट वाज इम्पोर्टेंट अबाउट द सेफ? सेफ के बारे में, तिजोरी के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? तो द सेफ हैड 15,000 पाउंड्स, उस तिजोरी में 15,000 पाउंड्स की मूल्य के ज्वेल्स थे, ज्वेलरी थी। और इट वॉज अटैच्ड, और इसमें क्या लगा हुआ था? अटैच था एक बर्गलर अलार्म, यानी कि चोरी का, सेंधमारी अलार्म अटैच था। और इट हैड अ कोड वर्ड, कोड वर्क लॉक, कोड वर्ड, है ना, कोड वर्ड लॉक था इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपके सामने। व्हाट डिड द लेडी इन रेड लुक टू हॉरेस? हॉरेस डेनबी को वो लेडी कैसी लगी, क्या लगी? तो द लेडी इन रेड लुक्ड वेरी इंप्रेसिव, उसको काफ़ी इंप्रेसिव लगी। हर वॉइस वॉज लाइक अ मिस्ट्रेस, उसकी आवाज़ बिल्कुल मिस्ट्रेस की तरह थी, मालकिन की तरह थी। और ही टुक हर, और उस हॉरेस डेनबी ने उसको मान लिया, क्या मान लिया? द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, हाउस की मिस्ट्रेस मान लिया, घर की मालकिन मान लिया, और उसे भरोसा कर लिया। वॉट डिड द लेडीज बिहेवियर विद शेरी शो? शेरी, शेरी, शेरी नाम किसका था? वहाँ डॉगी का। तो डॉगी के साथ उस लेडी का बिहेवियर क्या शो कर रहा था, क्या शो किया उसने? तो द लेडीज बिहेवियर, द लेडीज कमांडिंग वॉइस, लेडी की, महिला की जो कमांडिंग वॉइस थी, आदेशात्मक आवाज़ थी, एंड बिहेवियर जो था, व्यवहार था, विद शेरी के साथ, शोड, ये शो करता था कि शी वर द रियल मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, कि वो रियल मिस्ट्रेस थी, रियल मालकिन थी उस घर की, जो वो शो करना चाहती थी, ये शो करके तो उससे चोरी करवाई उससे। वॉट वॉज द स्टडी ऑफ हॉरेस अबाउट शॉर्टओवर ग्रेंज? शॉर्टओवर ग्रेंज के बारे में हॉरेस की स्टडी क्या थी, हॉरेस ने क्या क्या पता लगाया? तो हॉरेस स्टडीड अबाउट द रूम्स, रूम्स के बारे में उसने पता लगाया, स्टडी की। इलेक्ट्रिक वायरिंग के बारे में स्टडी की। द पथ्स, रास्तों के बारे में स्टडी की। एंड द गार्डन ऑफ द शॉर्टओवर ग्रेंज की, गार्डन के बारे में वेरी वेल, बहुत अच्छे से स्टडी की उसने। उसके बाद ही वो चोरी की, क्योंकि वो चोरी करने से पहले सबकी स्टडी करता था, स्टडी मतलब अच्छे से परखता था उसको, कहाँ क्या चीज़ क्या है क्या नहीं है। वाई वॉज इट नॉट डिफ़िकल्ट फॉर हॉरेस टू ओपन द सेफ? तिजोरी को खोलना हॉरेस डेनबी के लिए मुश्किल क्यों नहीं था? तो हॉरेस वाज एन एक्सपीरियंस्ड लॉक ब्रेकर। हॉरेस क्या था? हॉरेस डेनबी एक एक्सपीरियंस्ड लॉक ब्रेकर था, लॉक तोड़ने वाला था। ही ब्रोक सेफ एवरीवेयर, वो हर साल एक तिजोरी तोड़ता था, लूटता था। सो इट वॉज ऑल्सो नॉट डिफ़िकल्ट फॉर हॉरेस, इसलिए ये हॉरेस के लिए डिफ़िकल्ट नहीं था टू ब्रेक ओपन द सेफ, उस तिजोरी को तोड़ना। वॉट कॉज हॉरेस एंगर्ड? किस चीज़ से हॉरेस को एंग्री हो गया, गुस्सा आया? किस बात से हॉरेस डेनबी को गुस्सा आया था? तो देखिए आंसर इसका, कब, किस बात से उसको मतलब गुस्सा आ जाता था?
जब कोई बात करता था ना चोरों के मध्य उसको ईमानदारी को, तो देखिए आंसर, When anyone talked about honor among thieves, जब कोई व्यक्ति बात करता था honor among thieves, चोरों के मध्य ईमानदारी के बारे में, तो he got angry, गुस्सा हो जाता था। क्यों? क्योंकि because he was tricked by a woman thief, क्योंकि उसको भी एक चोर के द्वारा, woman thief के महिला चोर के द्वारा ही ट्रिक्ड किया गया था, धोखा दिया गया था। How much money did Horace hope to get from the robbery? उस चोरी से उसको कितने पैसों की उम्मीद थी हॉरेस डेनबी को? तो हॉरेस एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट, कम से कम 5000 पाउंड्स की उम्मीद थी उसको फ्रॉम द रॉबरी ऑफ ज्वेल्स की रॉबरी में। और दियर वर्थ, इसका मूल्य कितना था? वॉज 15,000 पाउंड्स एट शॉर्टओवर ग्रेंज में। हाउ डिड हॉरेस मैनेज द डॉग? हॉरेस ने कैसे मैनेज किया इस डॉग को? तो देखिए आंसर, हॉरेस ट्राई टू क्वाइटन द डॉग, उस डॉग को क्वाइट रखने, शांत रखने का हॉरेस ने काफ़ी प्रयास किया। ही एड्रेस्ड हिम, उसने उसको संबोधित किया, आवाज़ लगाई, बाय हिज राइट नेम से, उसके सही नाम से, एंड शो अफेक्शन टू इट, और उसके लिए अफेक्शन शो किया, स्नेह शो किया उसके सामने। व्हाट प्रॉब्लम वॉज द कॉज्ड दैट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन विद हिज प्लान, है ना, कौन सी समस्या इसके सामने आई जिसके कारण ये अपना अगला जो प्लान था चोरी करने का उसको शुरू नहीं कर पाया, मौका ही नहीं मिला उसको? भाई इट वॉज सो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ही वॉज अरेस्टेड, इसको अरेस्ट कर लिया गया बाय पुलिसमैन के द्वारा, बाय नून, दोपहर तक। किस जुर्म में? फॉर द रॉबरी के जुर्म में, ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरी की रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज में जो रॉबरी हुई थी उसके जुर्म में। हाउ डिड द चार्मिंग लेडी बिफूल हिम, बिफूल हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी को उस चार्मिंग आकर्षक महिला ने कैसे कैसे हाउ डिड कैसे बिफूल बनाया, बिफूल यानी मूर्ख बनाया? तो द चार्मिंग यंग लेडी वॉज ऑल्सो थीफ, वो चार्मिंग यंग लेडी खुद भी एक चोर थी। शी इम्पर्सोनेटेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को इम्पर्सोनेटेड किया, प्रदर्शित किया, एज द लैंड लेडी, एक लैंड लेडी के रूप में, उस घर की मालकिन के रूप में शो किया उसने। शी लाइड डेनबी, उसने डेनबी से लाइड किया, झूठ बोला, दैट शी हैड लेफ्ट हर ज्वेल्स, के उसका वो अपनी ज्वेलरी उस तिजोरी में भूल चुकी हैं, एंड शी नीडेड, और उसको ज्वेलरी की नीड है, आवश्यकता है, वो चाहती थी उस ज्वेलरी को फॉर अ पार्टी के लिए, सब झूठ बोला उसने। एंड शी हैड नो कीज, उसके पास चाबियां नहीं है, चाबी भूल चुकी है वो। एंड हॉरेस हेल्प्ड हर, उस हॉरेस ने उसकी हेल्प की विद सिगरेट लाइटर से, यानी सिगरेट लाइटर, लाइटर से उसकी सिगरेट जलाई ग्लव्स खोलकर। एट दैट टाइम, उस समय, ही रिमूव्ड हिज ग्लव्स, उसने अपने ग्लव्स उतार दिए थे। एंड ही ओपन द सेफ, उसने तिजोरी को खोला विदाउट ग्लव्स, बिना ग्लव्स के। देयर वर फिंगरप्रिंट्स, तो वहाँ पर ऑन द सेफ तिजोरी पर उसके फिंगरप्रिंट्स आ गए। आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद, ही वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया बाय पुलिसमैन के द्वारा, है ना, नून तक, बाय नून तक, फॉर रॉबरी के लिए, और ज्वेल्स की रॉबरी के लिए शॉर्ट ओवर ग्रेंज में। 18 नंबर का क्वेश्चन है, हॉरेस डेनबी का कैरेक्टर स्केच बताना है इसमें। तो देखिए क्या है, हॉरेस डेनबी वॉज 50 ईयर्स ओल्ड, हॉरेस डेनबी एक 50 साल का वृद्ध व्यक्ति था और अनमेरिड था, विवाह नहीं हुआ था इसका। ही वॉज यूजुअली, वो प्रायः हैप्पी रहता था, वेरी हैप्पी। एंड ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, वो एक सक्सेसफुल सफल लॉक स्मिथ था, ताला बनाने वाला था, तालासाज। एंड ही हैड टू हेल्पर्स इन दिस बिजनेस, इस बिजनेस में उसके पास 2 हेल्पर भी थे। ही लाइक्ड टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, वह दुर्लभ और एक्सपेंसिव बुक्स को पढ़ना पसंद करता था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर, वह इसलिए हर साल एक रॉबरी करता था, सेफ को चुराता था, तोड़ता था तिजोरी। एंड स्टोल इनफ, और इतना पैसा स्टोल कर लेता, चुरा लेता था, इनफ फॉर 12 मंथ्स, के अगले 12 महीने तक चल सके। और फिर आगे जाकर ही सीक्रेटली बोट, सीक्रेटली वो खरीदता था द बुक्स ही लव्ड, जिन पुस्तकों को पसंद करता था उन पुस्तकों को खरीदता था, थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के माध्यम से। और आगे बताया जा रहा है इसी, ये आंसर वो आगे भी है। वी कैन नॉट कॉल हिम, हम उसको एक थीफ नहीं पुकार सकते, चोर नहीं पुकार सकते कंप्लीटली, क्योंकि वी, है ना, नहीं पुकार सकते। बट वी ऑल्सो कैन नॉट कॉल हिम ऑनेस्ट, लेकिन हम उसको एक ऑनेस्ट सिटीजन भी नहीं पुकार सकते। ही वॉज रेस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी, सोसाइटी में रेस्पेक्टेबल पर्सन था। 19 नंबर का 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज हॉरेस प्लान, हॉरेस का क्या प्लान था विद द मनी ही वुड गेट इन शॉर्ट ओवर ग्रेंज रॉबरी में, जिसको पैसा मिलेगा उस पैसे से वो क्या करेगा?
तो ही कुड लिव हैप्पीली विद दैट मनी, उसका प्लान था कि फॉर अ ईयर, 1 साल के लिए बढ़िया से हैप्पीली रहेगा उन पैसों के साथ में। ही कुड बाय गुड बुक्स, वो अच्छी अच्छी किताबें खरीद सकता था उन पैसों से। ही वॉन्टेड टू रीड द 3 बुक्स, वह उन 3 पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, विच वुड बी पब्लिश्ड इन द ऑटम, जो ऑटम में पब्लिश होने वाली थी, उन 3 पुस्तकों को पढ़ना चाहता था, उन्हीं के लिए तो चोरी कर रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि द लेडी थीफ वॉज मोर कनिंग, काफ़ी कनिंग थी, चालाक थी, देन हॉरेस से? हाँ, तो उसका कारण बताइए, गिव रीज़न। तो आंसर देखिए, द लेडी थीफ वॉज मोर कनिंग, लेडी थीफ काफ़ी ज़्यादा कनिंग थी, कनिंग मतलब चालाक थी, है ना। कनिंग की स्पेलिंग में डबल एन कर लेना यहाँ पर, इस जगह पर डबल एन आएगा, डबल एन ING। शी न्यू अबाउट हॉरेस, वो हॉरेस के बारे में जानती थी। एंड व्हेन हॉरेस डेनबी एंटर्ड द हाउस, हॉरेस डेनबी जब शॉर्टेवरग्रेंज के हाउस में एंटर किया, तो शी ऑल्सो डिड द सेम, उसने भी वैसा ही किया था, चोरी करने ही वो आई थी, एंटर किया था उसने भी। शी इम्पर्सोनेट, उसने अपने आप को इम्पर्सोनेट किया, इम्पर्सोनेटेड है ना, पर्सोनेट किया अपने आप को, एज द लैंड लेडी के रूप में प्रदर्शित किया। एंड शी थ्रेटन्ड, उसने डरा दिया हॉरेस डेनबी को, डराया कि शी वुड टेलीफोन, वो टेलीफोन करेगी द पुलिस को, एंड टेल देम, उनको बता देगी, ऑल अबाउट हिम, उसके बारे में सब कुछ बता देगी। शी आस्क्ड हॉरेस, उसने हॉरेस से कहा, टू ब्रेक द सेफ, तिजोरी तोड़ने के लिए, फॉर हर पर्पस, अपने उद्देश्य के लिए उसने तिजोरी तोड़ने के लिए हॉरेस डेनबी से कहा। हर वॉइस ऑल्सो हैड द सेम कमांड, और उसकी आवाज़ में वही सेम कमांड थी, वैसी ही कमांड थी, एंड अथॉरिटी थी, एज लैंड लेडी हैज़, जैसा कि एक मकान मालिकिन की आवाज़ में होती है। इसलिए बेचारा मूर्ख बन गया अपना हॉरेस डेनबी। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड हॉरेस फील व्हेन ही वेंट नियर, जब वो जाता था, हॉरेस को कैसा फील हुआ, कैसा फील करता था जब भी वो गया नियर द बाउल ऑफ फ्लावर्स, वहाँ फूलों के बाउल के पास जब जाता था, कैसा फील किया? तो देखिए, हॉरेस डेनबी सफ़र्ड फ्रॉम है फीवर, इसको है फीवर से पीड़ित था, ये है फीवर हो रहा था, यानी कि एलर्जी थी इसको, है ना, जिससे नाकों में इसको झंझनाहट होती थी और छींकें आती थी। तो व्हेन ही वेंट नियर द बाउल ऑफ फ्लावर, जब भी वो फूलों के बाउल के पास जाता था, तो ही फेल्ट हिज नोज टिकल एंड ही गेव अस लिटिल स्नीज, उसकी नाक में थोड़ा सा टिकल होता था, झंझनाहट होती थी और छींक आती थी। शायद इसका लास्ट क्वेश्चन है ये, देखिए, whom does Horace prefer to steal from, whom यानी किसके यहाँ चोरी करना ज़्यादा प्रीफर करता था, ज़्यादा पसंद करता था, कहाँ चोरी करता था ये? तो हॉरेस प्रीफर्स टू स्टील ओनली फ्रॉम दोज पीपल, केवल उन लोगों के यहाँ चोरी करना पसंद चोरी करता था, हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, जिनके पास बहुत पैसा होता था। ही डज नॉट स्टील फ्रॉम दोज, वो उनके यहाँ चोरी नहीं करता था, हु आर नॉट सो वेल टू डू, जो ज़्यादा धनी हो, जो ज़्यादा समृद्ध ना हो, उनके यहाँ चोरी नहीं करता था। तो ये आपका चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। ये आपका चैप्टर है क्लास 10th का क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, आपकी बुक है, आपकी बुक का। इस चैप्टर में, इस वीडियो में हमने इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एडिशनल भी शामिल है इसमें, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, समरी भी हम बता चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और आगे शेयर भी करिए, कमेंट कीजिए, बताइए कैसा क्या लगता है, कैसा नहीं लगता है, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा प्रयास कर सकें। अगला चैप्टर कौन सा लाना है ये भी बताइए। वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बताइए चैप्टर के बारे में, और वीडियोज़ देखने के लिए आपका धन्यवाद।